हाँ बच्चों, आज जो पढ़ने वाले हैं वो मोशन का इक्वेशंस है, ऑल थ्री इक्वेशंस। लेकिन पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑल थ्री इक्वेशंस बाय द अलजेब्रिक मेथड। इसमें जो पढ़ेंगे वो ग्राफिकल मेथड है। तो देखिए द ऑल थ्री इक्वेशंस, तो पहला इक्वेशंस का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कह सकता है कि रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशनशिप ऑन द ग्राफ। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या काम करना है कि एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ खूबसूरत बनाइएगा, जितना खूबसूरत बनाएगा उतना बेटर होगा, है ना। हमेशा याद रखिएगा नीचे जो होता है ये टाइम होता है, टाइम एक्सिस हमेशा नीचे होता है। ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, इसलिए ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी हो गया, ये एरो देंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं कोई भी चीज़ को यूनिफॉर्म लाइन दिखाएंगे। यूनिफॉर्म लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर कह दे कि नॉन यूनिफॉर्म तो वो कर्व होगा। तो स्ट्रेट लाइन तो हम चाहते हैं यहाँ से शुरू करना, है ना, जीरो से नहीं शुरू करेंगे। तो ये रहा। अब देखिए ये मामला हुआ, तो इसको ओ मान लेते हैं, ये ओरिजिन है। अब ये कहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे। इसको लाके क्या करेंगे, मैच कर देते हैं इसमें। अब यहाँ से इसको मिलाते हैं, यानी यहाँ से शुरू किया तो ये क्या है, यू है। इतना डिस्टेंस जो हमारा होगा वो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा। ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये v है, क्योंकि टोटल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक है हमारी। ये हो गई, ये टाइम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, स्मॉल t। ये टोटल डिस्टेंस है। तो इतना बात गांठ मान ले। ये जो फिगर दिखाई दे रही है ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है। तो ये हुआ। अब इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे बनता है जो है ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। अब क्या लिख सकते हैं, पहली बात लिख सकते हैं BC इक्वल टू BD प्लस DC। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में आमने सामने वाला साइड आपस में बराबर होता है, इस वजह से AO इक्वल टू DC होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, AO इक्वल टू DC, यानी कि DC जहां पे वहां AO रख सकते हैं। AO का वैल्यू क्या है, U है, यानी कि इसके बराबर में क्या होगा, U। तो BC इक्वल टू BD प्लस U, है ना। क्या है, BD प्लस U। अगर BD को सिर्फ एक तरफ रखते हैं तो BD इक्वल टू BC माइनस U। इतनी बातें हो गई, इसको यूज करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम। ये आपको याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज क्या हो रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, यानी कि dB जो है आपका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। BD क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, BD रखेंगे। BD बाई टाइम को T से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन हो गया। और BD का वैल्यू क्या था, BC माइनस U बाई T। ये जो BC है, ये जो BC है, तो BC को क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू ABCD, इसको E ले लेते हैं, यानी कि OE होगा। और OE का वैल्यू क्या है पूरा, तो V है, यानी कि BC की जगह क्या रख सकते हैं, B रख सकते हैं। तो V माइनस U बाई T हो गया। तो इससे ये बात पता चला। अब क्या करेंगे, तो A इक्वल टू क्या आ गया, V माइनस U बाई T। तो हम लोग लिख सकते हैं ये T आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये AT हो गया इक्वल टू V माइनस U, है ना। अब सिर्फ U को इस तरफ लाते हैं तो AT प्लस U इक्वल टू V, रीअरेंज करके लिख सकते हैं ना, V इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, इट इज ऑल्सो नोन एज द वेलोसिटी। हाँ बच्चों, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन है। देखिए इसमें क्या क्या पहले से दिया हुआ है। यही ये जो ग्राफ है वही इक्वेशन 1 वाला ग्राफ है। इसमें स्पेशलिटी जो दिया गया है, OC और AD का वैल्यू T है। OC और AD बराबर है क्योंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होते हैं, है ना। और OA और CD बराबर है, OA और CD बराबर है। ये T हुआ, ये टाइम दिखाया था इतना को, इसको U दिखाया था इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। BD पूरा क्या, ये BD है, अब पूरा V है। टोटल क्या, देखिए टोटल जो है वो V है, ये छोटा सा U है। तो कहने का मतलब पूरे में से इसको घटाइएगा तो ये तो आ जाएगा ना V माइनस U। तो मैंने यही लिखा BD इक्वल टू CB माइनस CD इक्वल टू V माइनस U। इतना हो गया। याद रखिएगा जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ या कोई भी ग्राफ पे अगर आप उसका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उसका जो क्लोज एरिया होता है ना, वही उसका पूरा डिस्टेंस होता है। कहने का मतलब ये जो फिगर है, ये जो इनक्लोज फिगर है ना, AOBC के अंदर जो बंद है उसका अगर एरिया निकाल दीजिएगा तो वही आपका डिस्टेंस होता है ना। तो क्या लिखिएगा, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ क्लोज फिगर, एरिया ऑफ
क्लोज्ड फिगर, है ना। अब क्लोज फिगर को डिस्टेंस को ऐसे डिनोट कीजिएगा, एरिया ऑफ क्लोज फिगर क्या है, इसमें ये ट्रायंगल है, इसमें ये रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ADB है, तो लिखेंगे ना ADB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है OADC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है हमारा AD है, तो बेस क्या रखेंगे AD, और हाइट क्या है पूरा, तो ये BD हमारा हाइट है, तो यहाँ पे BD रखेंगे। चलो इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट, तो बेस OC है, OC रख लेंगे, और हाइट क्या है, तो CD हाइट है, तो CD रख लीजिए। चलो बढ़िया। अब 1/2 इंटू बेस AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू T है, तो T रख लिए। BD का वैल्यू, तो BD का वैल्यू V माइनस U है, तो V माइनस U रख लिए। चलो इतना हो गया, ये स्पेशल है। प्लस OC का वैल्यू T है ना, T है, CD का वैल्यू, तो CD का वैल्यू U है, तो इसको U रख लेंगे। अब बच्चों एक बात याद करो, A इक्वल टू क्या था, V माइनस U बाई टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। अगर ये इधर आ जाए तो लिख सकते हैं ना आप AT इक्वल टू V माइनस U, यानी कि जहाँ पे V माइनस U है वहाँ पे क्या रख सकते हैं AT, यानी हमें जहाँ V माइनस U दिख रहा है वहाँ पे क्या रखने वाले हैं, AT रखने वाले हैं। तो 1/2 इंटू T इंटू AT इतना हो गया, प्लस इसको UT लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 ये AT स्क्वायर प्लस UT हो गया। इसी को अरेंज करेंगे तो कौन होगा ना, 1/UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यानी कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन of the motion by using graphical method. Now what is the name of this equation? Position time graph. It is too much easy. हाँ बच्चों, ये थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन को अगर नाम से जाना जाए तो ये नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, यानी कि V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। हम जानते हैं V इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, U इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, A फॉर एक्सेलरेशन, S फॉर डिस्टेंस। चलो तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू वही फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द इनक्लोज फिगर, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ इनक्लोज फिगर, एरिया ऑफ क्लोज्ड CLOACD, और गलत हो गया, क्लोज्ड फिगर, है ना। अब एरिया ऑफ क्लोज फिगर, तो अब याद रखिएगा ये मैंने देखा कि एरिया ऑफ ट्रापीजियम मैंने देख लिया, एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फिगर बना देता हूँ मैं। मुझे ट्रापीजियम देखा, इसको रोटेट करके देखो, ये साइड है, ये साइड पैरेलल है ना, ये इसका हाइट हो जाएगा, दो नॉन पैरेलल साइड है, दो पैरेलल साइड है। इसको आप ऐसे देखो ना, ये है फिगर। अगर मैं इसी को सीधा करके दिखाऊं तो आपको ये दिख रहा है, ये ट्रापीजियम है ना, टू साइड्स आर पैरेलल, टू साइड्स आर नॉन पैरेलल, है ना। उसी को क्या कहते हैं, वैसा क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रापीजियम कहते हैं। तो ये ट्रापीजियम है, और ट्रापीजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रापीजियम, पहले लिख लेते हैं OABC। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, OA है, OA प्लस क्या है पैरेलल साइड क्या है, CB, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो इसका हाइट क्या है, पूरा T है, T हो गया। चलो इतना T की जगह पे अभी T नहीं लिखे, अभी OC लिख देते हैं, है ना। चलो बच्चों, तो 1/2 OE का वैल्यू क्या है, तो OE का वैल्यू U है, इसका वैल्यू क्या है, तो V है। चलो लिख लिए, इसका वैल्यू क्या है, तो T है। इसको अगर सही से लिखे तो 1/2, हम चाह रहे हैं V प्लस U लिखना, फ्यूचर में काम आएगा। अब T की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो A इक्वल टू क्या होता है, V माइनस U बाई T। तो अगर एक्सचेंज करते हैं तो T इक्वल टू V माइनस U बाई A, यानी T की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V माइनस U बाई A, है ना। तो V माइनस U बाई A लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई। अब 1/2 यहाँ है तो A आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 A हो जाएगा, ये V प्लस U इंटू V माइनस U। तो याद है ना आपको फॉर्मूला, ये V प्लस U हो गया, ये V माइनस U हुआ, तो A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते क्या, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, S इक्वल टू। अब यहाँ 2A है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अगर इसको और अच्छा से दिखाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यही बातें हुई, इट इज़ अ थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर आपको बेहतर समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू इस चैनल पे रह सकते हैं, है ना। शुक्रिया देखने के लिए।